पाठ्य पुस्तक स्पर्श पद्य खंड कक्षा 10वीं पाठ मनुष्यता पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर, जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। ऐसे लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर है, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोक हित के कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। विभिन्न लेखक और कवि भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता, अर्थात उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म से संबंधित कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए ही होते हैं। प्रश्न 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? उत्तर है, कवि दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश देता है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोकहित के लिए कार्य किए। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। कर्ण ने अपना जन्मजात रक्षा कवच दान दे दिया। रतिदेव स्वयं भूख से व्याकुल होने के बाद भी अपना भोजन थाल दे दिया। उसी नर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तक दे दिया। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इसके मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। कवि ने यही संदेश दिया है। प्रश्न 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? उत्तर है, कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ही ईश्वर की संतान है। अगर कुछ भेद दिखाई देते हैं तो वे सभी बाहरी भेद है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहे तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल होते हैं। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता। सभी एक पिता परमेश्वर की संतान है, अतः सभी एक है, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। प्रश्न 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वही सच्चा मनुष्य होता है तथा उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। प्रश्न 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व
न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखेंगे। हमें धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः सभी को मिलजुल कर, भेदभाव मिटाकर एकजुट होकर रहना चाहिए। ख निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। भाव है प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जग को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। दूसरा, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। भाव है इसका, इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य को कभी भी धन के नशे में घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित और सनाथ समझने लगते हैं, परंतु उन्हें हमेशा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। सभी पर ईश्वर की कृपा रहती है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है और सभी की सहायता करता है। तीसरा, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। भाव है, इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर खुशी खुशी बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य के मार्ग में जो भी बाधाएं, कठिनाइयां आती है उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपसी मेलजोल कम नहीं होना चाहिए। किसी को अलग न समझे। सभी पंथ और संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें। बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।